बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्यो 5 न्यूज़ की जानिब से मैं हूं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासिम रफीक। नाजरीन ज़ीवकार, आज हम मियां अब्दुल हमीद मेडिकल ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं। नाजरीन ज़ीवकार, हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के सरबराह फाउंडर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब और उनके साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर रेहान कदीर अंजुम साहब मौजूद हैं। जी नाजरीन, आज हम पाकिस्तान में जो सी सर्दी की लहर आई है, कोल्ड वेव, कोल्ड स्ट्रोक, जिसको पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया है। तो नाजरीन अजीबकार, आज हम डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब के पूछेंगे कि होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद है जिससे सर्दी की लहर से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर कासिम रफीक साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ लेके आए हैं और होम्यो 5 न्यूज़ की तरफ से आप तशरीफ लेके आए। इसका हम आपसे बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी मदद से, आपके चैनल के तवस्सुत से अब हमें वो मौका मिलेगा कि हम जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को इसको देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी आपने हमारी मदद की है ताकि हम अपना पैगाम जो है होम्योपैथी तरीका इलाज का वो दुनिया तक पहुंचा सकें। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब कहा है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो कोल्ड स्ट्रोक और कोल्ड वेव्स की जो लहर उठी है, और पिछले कल परसों जो अमेरिका और कनाडा में जो सर्दी की एक बहुत जबरदस्त लहर आई है कि जिसमें जो है अमेरिका और कनाडा में 43 दर्जा सेंटीग्रेड था, तो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि एक आधे घंटे में जो है वो डॉक्टर साहब जो सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर था मौसम का, वो इतना गिर गया कि 3 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो उसकी वजह से सर्दी की शदीद लहर आई और सर्दी की शदीद लहर की वजह से अमेरिका और कनाडा में 350 जो जहाजों की परवाजें थी, फ्लाइट्स जो थी वो मुअत्तल हो गई, रोक दी गई। तो फिर उसके बाद अमेरिका में और पूरे यूरोप में जो है वो क्रिसमस डे भी था, आज क्रिसमस डे है, तो उसकी जो तकरीबात थी वो मांद पड़ गई। और बहुत सारे अमेरिका में और कनाडा में ये हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया लोगों के लिए कि आप तमाम लोग जो है वो अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि सर्दी की शदीद लहर जो है वो आपको परेशान करेगी, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उसमें यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर बहुत ज्यादा -, दर्जा सेंटीग्रेड हो जाता है और सर्दी शदीद होती है, तो उसमें जो है फ्रोस्ट बाइट फिंगर्स का खदशात जो है वो बढ़ जाते हैं। फ्रोस्ट बाइट्स मीन्स कि जब सर्दी की शिद्दत की वजह से जो है आपके हाथों की उंगलियां और आपके पांव की उंगलियां जो है उसमें ब्लड जो है वो मुंजमद हो जाता है, जम जाता है खून के जमने की वजह से जो है वो आपकी बॉडी के ये ऐसे पार्ट्स हैं, उंगलियां जो हैं वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं और सर्जन डॉक्टर जो है बाद में वो कहते हैं कि जी इसको रिमूव करना पड़ेगा और जिस्म से अलग करना पड़ेगा इस हिस्से को। तो फ्रोस्ट बाइट का खदशात जो है वो अमेरिका और कनाडा में बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है सर्दी की शदीद लहर आई है और पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है और कोल्ड वेव्स और कोल्ड स्ट्रोक के खदशात जो हैं वो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, और शदीद लहर ने अवाम को जो है, पाकिस्तानी अवाम को खासा परेशान किया है। आपको पता है डॉक्टर रेहान कदीर अंजुम साहब और डॉक्टर साहब, पिछले जो गर्मियों का मौसम जो है वो अभी बीता है, तो उसमें भी हमने हीट वेव और सन स्ट्रोक के बारे में बहुत ज्यादा पाकिस्तान में काम किया और हमारे पास वो प्रिवेंटिव मेडिसिन मौजूद थी हीट वेव और सन स्ट्रोक से लोगों को महफूज रखने के लिए। उसका हमने मेडिकल कैंप भी लगाया गया था और लोगों को वो मेडिसिन उन पे अप्लाई की। वैक्सीन तौर पे हमने वैक्सीन के कतरे ड्राफ्ट की शक्ल में लोगों को सन स्ट्रोक और हीट वेव से बचाव के लिए प्रिवेंटिव तौर पे मेडिसिन अप्लाई की गई और बहुत सारे उसके फिर बाद में रिजल्ट्स भी आए। उसका फीडबैक हमें मिला कि पेशेंट जिनको हमने
हीट वेव और सन स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए उन्हें कतरे पिलाए थे, तो उसका फीडबैक आया कि लोगों ने महसूस किया कि जब से हमने ये कतरे ड्रॉप्स पिए उसके बाद हमें गर्मी का एहसास जो था वो बहुत ज्यादा कम हुआ और हमें सर गर्मी में भी हम काम करते रहे थे। तो इसी तरह अब चूंकि सर्दी की शदीद लहर आई है और होम्योपैथी तरीका इलाज में वो बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है कि जिनके इस्तेमाल की वजह से जो है वो आप कोल्ड स्ट्रोक और कोल्ड वेव्स से जो है वो महफूज रह सकेंगे। जो मरीज है, जो लोग हैं, अगर उनके मेडिसिन जो है होम्योपैथी में अप्लाई की जाए तो पेशेंट जो है वो सर्दी की शिद्दत से जो है वो महफूज रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं शोराफाक मेडिसिन बताने जा रहा हूं। और अगर डॉक्टर साहब आप लोगों के पास, अगर लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और दूसरा जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स और जिंदगी के जितने भी शोबा है, जिंदगी से तल्लुक रखने वाले लोग हैं या होम्योपैथ या मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, तो अपने पास कापी पेंसिल रखें वो तो मैं आपको वो मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं कि जिनके इस्तेमाल की वजह से जो है आप कोल्ड स्ट्रोक और कोल्ड वेव से जो है वो महफूज रह सकेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है, मास्टर मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है पूरी दुनिया में, सोराइनम का नाम आता है। सोराइनम डॉक्टर साहब मेडिसिन है, मास्टर मेडिसिन है। अगर पेशेंट को 200 पोटेंसी में एक खुराक दी जाए तो पेशेंट जो है वो सर्दी की शिद्दत से महफूज रह सकता है। उसके बाद अनदर टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन जो है वो सबाडीला है। सबाडीला भी जो है वो सर्दी की शिद्दत को जो है पेशेंट को वो महफूज करती है और पेशेंट जो है वो सर्दी की शिद्दत महफूज नहीं कर सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस नहीं करता। उसके बाद एलोमीना बेहतरीन मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है कि जिसके इस्तेमाल से जो है वो सर्दी की शिद्दत से महफूज रहा जा सकता है। फिर उसके बाद कालीकारब है। कालीकारब बेहतरीन मेडिसिन है कि अगर किसी को सर्दी ज्यादा एहसास हो रहा है, सर्दी का कांप रहा है, वो सर्दी से शिवरिंग है उसे सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से, तो इससे भी जो है वो अप्लाई अगर की जाए ऐसे पेशेंट्स पे कालीकारब तो सर्दी के शिद्दत से जो है वो पेशेंट लोग महफूज रह सकते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन है, 4 मेडिसिन का मैंने आपको बताया है। चौथी मेडिसिन जैल्सीनियम है। जैल्सीनियम भी है जो है अगर किसी को सर्दी के एहसास ज्यादा है, सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस कर रहा है कोई पेशेंट या कोई लोग, तो अगर होम्योपैथिक में वो मेडिसिन जैल्सीनियम दी जाए तो इससे भी जो है वो सर्दी की शिद्दत से महफूज रहा जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपके सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए? डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा है कि 5 मेडिसिन मैंने बताई हैं, तो 4-5 मेडिसिन आप भी बताएं क्योंकि लोगों को अप्लाई करते रहते हैं, आप भी क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर कासिम रफीक साहब का कि होम्यो 5 न्यूज की तरफ से कि हमारे पास वो आए तो और हमें मौका मिला कि हम अपना होम्योपैथी का जो सा ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा सकें। जी जैसे डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब ने बताया आपको मेडिसिन के बारे में, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे प्रैक्टिकल में इधर हमारे रिजल्ट्स आए हैं पेशेंट पर, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल के तौर पर प्रैक्टिस में ये बात आई है। तो मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी रेमेडी जो सी है फास्फोरस है जो मास्टर मेडिसिन है होम्योपैथी में। अगर पेशेंट्स पर 200 में अप्लाई की जाए तो इससे पेशेंट जो है वो उसको सर्दी का एहसास जो है वो कम महसूस होगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कलकेरिया कारब मेडिसिन है। तो तीसरे नंबर पर काली फास, डॉक्टर साहब काली फास मेडिसिन है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे इग्नेशिया मेडिसिन है और 5वें नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि मैग्नीशिया फास बेहतरीन मेडिसिन है। अगर पेशेंट्स पर अप्लाई किया जाए तो इंशाल्लाह ताला वो रूबा सेहत हो गए, उन्होंने सर्दी का एहसास जो है वो कम महसूस होगा। जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। तो नाजरीन जीवकार इसके साथ ही आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता है। फी मान अल्लाह।